साथियों नमस्कार। बी जॉय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का स्वागत है। साथियों ये हम लोग हिंदी पढ़ रहे थे, हिंदी के क्वेश्चन आंसर वीडियो के लिए। तो वीडियो री एग्ज़ाम की श्रृंखला ये चल रही है, उसी के अंतर्गत आज हम लोग तद्भव तत्सम पढ़ेंगे, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जो याद करने वाली चीज़ें हैं उसको हम लोग पहले कर लें, क्योंकि आपको टाइम भी मिल जाए उसको याद करने के लिए, बार बार रिवीजन करने के लिए। क्योंकि जो क्वेश्चन उसमें आते हैं वो डायरेक्ट हो जाते हैं, अगर याद है आपके तो सीधे हो जाएंगे, और नहीं है याद तो उसको आप छोड़ भी सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उसमें समय आपका नहीं जाएगा, जो आ रहे हैं, जो नहीं आ रहे हैं। तो उसी में हमने उस कड़ी में सबसे पहले हमने सोचा कि पहले जो याद करने वाली चीज़ें हैं उसको कर लें। जैसे कि आज हमने तत्सम लिया है, फिर पर्यायवाची लेंगे, फिर विलोम शब्द लेंगे, फिर ऐसे ऐसे करके जो भी याद करने वाली चीज़ें हैं वो उठा लेंगे। ये जिस बुक से मैंने लिया है उसमें ये और भी दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या नाम से ये चीज़ें दे रखी हैं जो पिछले एग्ज़ाम में कहीं पूछे जा चुके हैं। तो उसको पहले रिवाइज़ कर लेते हैं इसमें कि कौन कौन से एग्ज़ाम में पूछे गए हैं ये सब चीज़ें। तो आइए देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं। थोड़ा सा पेन नहीं चल रही थी, अब चलने लगी है। तो इसको शुरू करते हैं। तद्भव तत्सम। तत्सम और तद्भव के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि तत्सम का मतलब क्या है, तद्भव का मतलब क्या है। तत्सम का मतलब है कि तत् प्लस सम, तत् प्लस सम, तत् प्लस सम। तत्सम का मतलब हो गया तत् मतलब तब, सम मतलब समान, मतलब तब के समान। तब के समान का मतलब कब के समान? जब हिंदी की शुरुआत मानी जाती है। हिंदी की शुरुआत जहाँ से मानी जाती है उसके समय जो शब्द जैसे थे, जिस समय इनका हिंदी में क्या नाम से आगमन हुआ था, हिंदी में इनको लिया गया था, तो उसी समय मतलब कब लिया गया था। तो आप सभी जानते हैं कि हिंदी की जननी संस्कृत को माना जाता है। तो ये संस्कृत में जिस तरह से थे शब्द अभी तक, मतलब शुरुआत में, वो वैसे ही अभी तक हैं, वैसे के वैसे ही अभी तक वहाँ पर हैं। तो उसे हम लोग तत्सम कहते हैं, जो वैसे के वैसे वहाँ से ले करके हिंदी में शामिल कर लिए गए हैं। आज की जो भाषा हिंदी की मानक भाषा है इसमें शामिल कर लिया गया है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? तत्सम। ठीक है। तद्भव का मतलब जैसे आप लोग जानते हैं, तब से उद्भव, मतलब तब जो शब्द थे उनसे जो विभिन्न चरणों में हिंदी में पहुंचने से पहले कई चरणों से गुजरने के बाद जो आज की भाषा में, नॉर्मल बोलचाल की भाषा में या हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं, उनसे मतलब है, मतलब जो तब से उद्भव, मतलब संस्कृत से जो उद्भव हुए हैं, बाद में हिंदी में आ गए हैं, जिस रूप में हिंदी ने स्वीकारा है उनको तद्भव कहते हैं। तो तत्सम का मतलब हो गया संस्कृत से मतलब है इसका जो, और तद्भव का मतलब जो संस्कृत के बाद हिंदी में आई हैं, थोड़ा अपना रूप बदल के लिया गया है उन्हें। तो आइए शुरू करते हैं इसको थोड़ा सा, कि जो ये आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाद में हम इसके और भी क्वेश्चन लेंगे जो और परीक्षाओं में लिए गए हैं, तो वो क्वेश्चन आंसर के जरिए हम लोग पूरा कर लेंगे। ये तो खाली बस ये है कि जल्दी जल्दी इसको देख लेते हैं। जैसे कि हिंदी में हम लोग यूज करते हैं, यानी तद्भव में यूज करते हैं क्या? चौथा। इसको तत्सम में क्या कहेंगे? चतुर्थ। दाढ़ी को कहेंगे दृष्टा, जोबन को कहेंगे यौवन, पलंग को कहेंगे पंक्ति। ठीक है। पतंग को कहेंगे पंक्ति। फिर से मैं सॉरी कह रहा हूं क्योंकि 2 बार मैंने गलत पढ़ दिया इसको। पंगत क्या है? पंगत। पंगत को पंक्ति कहेंगे, और बांझ को बंध्या कहेंगे,
कपड़ा को करपट, मतलब पहले करपट कहा जाता था, अब बदल के कपड़ा हो गया है। बंध्या जो कहा जाता था पहले, अब उसे बांझ बोला जाता है। ठीक है, तो पहले ये थे, अब ये हो गए हैं। ठीक, तो कभी इसको दे करके इसको पूछ लेता है, कभी तत्सम दे करके तत्सव पूछ लेता है, कभी तत्सम दे करके तद्भव पूछ लेता है, कभी तद्भव दे करके तत्सम पूछ लेता है। तो आप दोनों तरफ से याद रखेंगे इसको। तो बंदर का जैसे वानर कहा जाता था पहले, तो अब तद्भव में बंदर कहा जाता है। हस्ती तत्सम है तो हाथी इसका तद्भव है। गोधूम ये है, गोधूम का पहले कहते थे, तो इसका क्या है, गेहूँ। तो इसको जो मैं बता रहा हूँ, इसको आप लोग चाहें तो समय रहेगा तो आप लोग इसको ऐसे देख लीजिएगा बार बार, नहीं तो केवल आप अपने मोबाइल पे लगा के छोड़ दीजिएगा और बार बार इसको सुन लीजिएगा, इतना काफ़ी होगा मेरे ख्याल से। तो आइए आगे देखते हैं। जैसे कैथा जो आज सामान्य बोलचाल में यूज किया जाता है, इसका कपित कहते हैं ना, कपित। और अश्रु का आंसू हो गया है। घोटक का घोड़ा हो गया है। पर्यंक का पलंग हो गया है। प्रतिपदा का परिवा हो गया है। ओष्ठ का ऊंट। करपट का कपड़ा। और अभ्यंतर का भीतर। अभ्यंतर का भीतर, ये सब क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, तभी इन्होंने शामिल किया अपनी बुक में। चतुर्दश का 14 और अग्रहायण का अगहन। दधि का दही, ठीक है, दधि दही। ग्राहक का गाहक। वक्र का बांका। और पर्णवारी, पर्णवारी जिसे आज हम लोग पंसारी या पनवाड़ी कहते हैं, उसको पर्णवारी कहते हैं। पर्ण मतलब पत्ता, उसी से संबंधित है ये। कपर्दिका का कौड़ी, ठीक है, या कौड़ी का कपर्दिका जैसे पढ़ लीजिए, मान लीजिए मैं इधर से ही पढ़ रहा हूँ। अपाहिज का अपादहस्त। अपादहस्त का मतलब, हस्त मतलब हाथ, अपाद का मतलब जो पाद मतलब पैर, हस्त जिसमें हाथ पैर ना हो, अपादहस्त। ओस का अवश्याय। ओस का अवश्याय, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर जैसे देखिए गेहूँ फिर से आ गया। गोधूम, गेहूँ। और पसीना का प्रस्विन और प्रस्वेद दोनों करके दे सकता है आपको, तो दोनों याद रखिएगा, प्रस्विन या प्रसोद। ओझा उपाध्याय। सेठ श्रेष्ठ। अंगीठी अग्निष्टिका। अदरक आर्द्रक। भगत का भक्त, ठीक है। तत्सम क्या है, तद्भव क्या है, ये बहुत ध्यान देकर के आप लोग देखिएगा, और बार बार तो इसको दोहरा लेंगे ही। लुहार या लोहार जो हम कहते हैं वो लौहकार से बना है। लाख लक्ष्य। रहट अर्घट। मीठा मिष्ट। उसास उच्छ्वास, ठीक है, सांस श्वास। बत्ती वर्तिका। सिंघाड़ा श्रृंगाटक। सिंघाड़ा का श्रृंगाटक। गोत का गोत्र। उलाहना का उपालंभ। उलाहना का उपालंभ। बारात का वर यात्रा। मोती का मौक्तिक। मिट्टी का मृत्तिका। ओझा का उपाध्याय। घर का गृह। अखरोट का अक्षोट, ठीक है। चबूतरा चतवाल। पूंजी पुंज। पुंज यहाँ है और जा है इसमें, तो पूंजी का पुंज। बेत का वेत्र। चना का चड़क, ठीक है। आगे देख लेते हैं। ऊन का, यहाँ पर ऊन का ऊण। थाली स्थाली। जामुन जम्बू। डायन का डाकनी। ढीठ का धृष्ट। कपूर का कर्पूर।
कोयल का कोकिला, अटारी का अट्टालिका, भंवरा या भौंरा का भ्रमर, मक्खी का मक्षिका, हल्दी का हरिद्रा, हुलास का उल्लास, नारियल का नारिकेल। ठीक है, नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा। सींग का श्रृंग, सींग का श्रृंग, दीठी का दृष्टि, सिंगार का श्रृंगार, भंवरा का भ्रमर, मुदरी का मुद्रिका, मनई का मानव, चूरन का चूर्ण, रात का रात्रि, तीता का तिक्त। ठीक है, इसे बार बार आप लोग सुन लीजिएगा। ससुर का स्वसुर, स्वसुर, आधा का अर्ध, कूप का कुआं। ठीक, अब आगे देख लेते हैं। ढीठ का धृष्ट, देखिए कुछ चीज़ें इसमें रिपीट भी होंगी। बाघ का व्याघ्र, माँ का मातृ, क्योंकि इन्होंने अलग अलग एग्ज़ाम के पेपर को जैसे जैसे पूछा था उसी तरह से दे दिया है, तो कई बार चीज़ें रिपीट हो जाती है एग्ज़ाम में, अलग अलग एग्ज़ाम में, तो उन्होंने ऐसे ही रख दिया है आपकी सुविधा के लिए। तो वैसे ही मैंने उनकी बुक से ले लिया है। तीरथ का तीर्थ, अंगीठी का अग्निष्टिका, सूरज का सूर्य, आँख का अक्षी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। मुंह का मुख, भंवरा का भ्रमर, सिंगार का श्रृंगार, हल्दी का हरिद्रा, गेहूं का गोधूम, खंडहर का खंड गृह, थोड़ा धुंधला होगा लेकिन आप लोग देख लीजिएगा, खंड गृह लिखा हुआ है ये। देवर का द्विवर, मक्खन का ये प्रक्षण करके लिखा हुआ है, करोड़ का कोटि, पीपल का पिपल। ठीक है, तेल का तैल, तुरंत का त्वरित, आज का आद्य। ठीक है, धीरज का धैर्य, धीरज का धैर्य, खप्पर का खरपर, खीर का क्षीर, दूध का दुग्ध, दही का दधि, पहले भी मिला था, कपड़ा का करपट, और आगे वैन का वचन, पुराना का पुराण या पुरातन, गहरा का गंभीर, देवर का द्विवर, मोती का मौक्तिक, आग का अग्नि, घोड़ा का घोटक, घड़ा का घट। ठीक, पलंग का पर्यंक, पर्यंक क्या है? तत्सम है, और पलंग क्या नाम से? तद्भव है। बार बार क्योंकि मैं बोल नहीं रहा हूँ बार बार कि ये तत्सम है, ये तद्भव है और ये तत्सम है, तो आप लोग समझ लीजिएगा, शुरू से ऐसे ही है। कपास, करपास, अंधेरा का अंधकार, कंधा का स्कंद, अखरोट का अक्षोट, अकाज का अकार्य, टकसाल का टंकसाला, गोबर का गोमय। ठीक, अगले वाले पेज में आ जाते हैं। माँ का मातृ या माता। ठीक है, माँ का मातृ या माता, सच का सत्य, भैंस का महिषी, पैर का पाद, घी का घृत, तुरंत का त्वरित, तीता का तिक्त, ऊंट का उष्ट्र, गोबर का गोमय, खीर का क्षीर, पलंग का पर्यंक, सौत का सपत्नी, पत्र का पर्ण, अंगीठी का अग्निष्टिका। इसमें अब ज़्यादातर रिपीट ही हो रहे हैं। सूरज का सूर्य, बंदर का वानर। ठीक है, नाक का नक्र, सांप का सर्प, अक्षर का अक्षर, और ऊंचा का उच्च, घड़ा का घट। ऊंचा का उच्च, घड़ा का घट, अकाज का अकार्य। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। आग का अग्नि, आग का अग्नि, फूल का पुष्प, सलाई का सलाका। ठीक है, भभूत का विभूति, हाथ का हस्त, कपड़ा का करपट, पत्ता का पत्र,
हाथ का हस्त, अंधेरा का अंधकार। ठीक, आगे देख लीजिए। गधा का गर्दभ, गधा का गर्दभ, प्रिय का प्रिय, नेह का स्नेह, पंख का पक्ष, पीठ का पृष्ठ, लाज का लज्जा, निडर का निर्दर, और पंछी का पक्षी, हल्दी का हरिद्रा, कंधा का स्कंद, कबूतर का कपोत, रीस का ईर्ष्या। ठीक, अब देख लीजिए। परगट का प्रकट, कान्ह का कृष्ण, मौत का मृत्यु, गंवार का ग्रामीण, अचरज का आश्चर्य, चौथा का चतुर्थ। देखिए फिर से वही शुरू वाली चीजें आ गई। आंख का अक्षि, बच्चा का वत्स, भगत का भक्त, आम का आम्र, गेहूं का गोधूम, नीम का निम्ब, दही का दधि, खेत का क्षेत्र, आंसू का अश्रु, कंधा का स्कंद, पत्थर का प्रस्तर। ज्यादातर चीजें रिपीट ही हो रही हैं। भूख का बुभुक्षा, बुभुक्षा। ठीक है। मिट्टी का मृत्तिका, कड़वा का कटु, कोख का कुक्षि, पीठ का पृष्ठ, चख का स्वाद, विसरना का विस्मृति, विस्मृत, विस्मृति नहीं विस्मृत, छठा का षष्ठ, और देवर का द्विवर, भतीजा का भ्रातृज्य, भ्रातृज्य, ससुर का ससुर, सौत का सपत्नी, जेठ का ज्येष्ठ, बहरा का बधिर, जिजमान का यजमान, या जजमान भी कहीं कहीं कहते हैं, यजमान, ओष्ठ का ओष्ठ, ओष्ठ का ओष्ठ, ओठ का ओष्ठ, ओठ का ओष्ठ, धुआं का धूम। ठीक है। आगे आ जाते हैं। अमी का अमृत, अमी का अमृत, गोबर का गोमय, हल्दी का हरिद्रा, महुआ का मधुक, लंगोट का लिंगपट, सियार का श्रृगाल, सियार का श्रृगाल, धरती का धरित्री, सुई का सूचिका, डंडा का दंड, और पत्थर का प्रस्तर, पत्थर का प्रस्तर, खाट का खटवा, पनही का उपानह, पोखर का पुष्कर, दाहिना का दक्षिण, सुई का सूचिका या सूची, हाथ का हस्त। ठीक है। फिर ससुर का ससुर, पलंग का पर्यंक, ओंठ का ओष्ठ, कान का कर्ण, बाहर का बाह्य, और जमुना का यमुना, जमुना का यमुना, ईख का इच्छु, अटारी का टालिका, बंदर का वानर, हवा का पवन, हाथ का हस्त। ये तो बार बार चीजें वही आ रही हैं। और रात का रात्रि, नाच का नृत्य। ठीक है। तो इतना उन्होंने दिया अपनी बुक में, तो इतना हमने वहाँ से ले लिया है। बाकी और भी हैं जो कुछ मानक किताबें हैं, उनमें से अगर मुझे मिलता है जो लगता है आपको बताने के काबिल है, तो मैं इसको आपको ज़रूर शेयर कर दूंगा। नहीं तो आप इतना देखिए और इसको बार बार याद कर लीजिए। ज़्यादा है नहीं, बार बार वही रिपीट हुआ है। उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर पर आते हैं। तो अभी ये वीडियो हम छोटा ही रखते हैं, क्योंकि याद करने वाली चीज़ें हैं। आप उसको क्वेश्चन आंसर में मिक्स करेंगे तो बार बार मिक्स हो जाएगा। तो ये काम करते हैं कि आप लोग जो है इसको याद कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, जिसमें हम फिर क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। ठीक है मित्रों।